क्या आपके घर के बाहर भी नेम प्लेट लगी हुई है? अगर हाँ, तो जरा एक बार जाकर देख लीजिए, कहीं आपने भी ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर रही हो। बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च करके घर बनवाते हैं, लेकिन एक छोटी सी नेम प्लेट लगाते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता। वास्तुशास्त्र में नेम प्लेट को सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो आखिर नेम प्लेट कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में लगनी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए, उस पर क्या लिखा होना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं लिखा होना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब जानेंगे। नेम प्लेट क्यों मानी जाती है इतनी महत्वपूर्ण? अक्सर लोग सोचते हैं कि नेम प्लेट तो सिर्फ यह बताने के लिए होती है कि इस घर में कौन रहता है, लेकिन वास्तुशास्त्र की मान्यता इससे कहीं आगे जाती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार नेम प्लेट घर में आने वाली ऊर्जा का स्वागत करती है। जो भी व्यक्ति अपने घर आता है, सबसे पहले उसकी नज़र नेम प्लेट पर पड़ती है, यानी यह आपके घर की पहली पहचान होती है। कहा जाता है कि जिस तरह किसी इंसान का नाम उसकी पहचान बनता है, उसी तरह नेम प्लेट भी उस घर की पहचान और ऊर्जा दोनों का प्रतीक होती है। इसलिए इसकी दिशा, रंग, आकार और सामग्री तक का विशेष महत्व बताया गया है। पहला नियम क्या है? नेम प्लेट के ऊपर जरूर लगाएं लाइट। वास्तु के अनुसार नेम प्लेट हमेशा साफ और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अगर रात के समय आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा तो इसे शुभ नहीं माना जाता। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि नेम प्लेट के ऊपर एक फोकस लाइट लगाई जाए। विशेष रूप से ये पीले या हल्के गर्म रंग की रोशनी को शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि रोशनी सीधे नेम प्लेट पर पड़े ताकि नाम स्पष्ट दिखाई दे। मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। साथ ही एक व्यवहारिक फायदा भी है। अंधेरे में मेहमानों, डिलीवरी एजेंट या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपका घर पहचानने में आसानी होती है। दूसरा नियम क्या है, ये समझे। सही दिशा में नेम प्लेट लगाएं। वास्तुशास्त्र में दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। नेम प्लेट हमेशा मुख्य द्वार के शुभ स्थान पर लगानी चाहिए। कई वास्तु विशेषज्ञ पूर्व दिशा को सबसे शुभ मानते हैं। पूर्व दिशा को उगते सूर्य की दिशा माना जाता है। इसे नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और विकास का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर की बनावट इसकी अनुमति देती है तो पूर्व दिशा में नेम प्लेट लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि नेम प्लेट मुख्य दरवाजे की दाईं ओर लगाना बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तीसरा नियम है, नेम प्लेट पर भगवान की तस्वीर या प्रतीक बिल्कुल ना बनवाएं। बहुत से लोग सुंदर दिखाने के लिए नेम प्लेट पर भगवान की तस्वीर या धार्मिक चिन्ह बनवा देते हैं, लेकिन वास्तु की मान्यता इसके लिए अलग राय रखती है। कहा जाता है कि नेम प्लेट पर किसी देवी देवता का चित्र या प्रतीक नहीं बनवाना चाहिए। यदि धार्मिक चिन्ह लगाना ही है चाहते हैं तो स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाया जा सकता है। इन चिन्हों को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इन्हें भी साफ सुथरे और सम्मानजनक तरीके से बनवाना चाहिए। चौथा नियम है कि सामग्री की होनी चाहिए नेम प्लेट। आजकल बाजार में प्लास्टिक, एक्रिलिक, स्टील, एल्युमिनियम और कई तरह के नेम प्लेट उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार लकड़ी या पत्थर की नेम प्लेट अधिक शुभ मानी जाती है। लकड़ी प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है, वहीं पत्थर मजबूती और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत प्लास्टिक की नेम प्लेट लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह वास्तु मान्यता है। अगर व्यवहारिक नजरिए से देखें तो लकड़ी और पत्थर की नेम प्लेट अक्सर ज़्यादा आकर्षक, टिकाऊ और प्रीमियम भी दिखाई देते हैं। पांचवा नियम, नेम प्लेट पर क्या लिखें। नेम प्लेट बनवाते समय बहुत से लोग उस पर कई तरह की बातें लिखवा देते हैं, जैसे वेलकम, जय श्री राम या फिर लंबे लंबे संदेश। लेकिन वास्तु के अनुसार नेम प्लेट पर केवल घर के मालिक का नाम और सरनेम लिखना उचित माना गया है। नाम साफ, बड़े अक्षरों में आसानी से पढ़ा जाने वाला होना चाहिए। इसके अलावा गोल्डन रंग के अक्षरों को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखें कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि नाम स्पष्ट दिखे और पढ़ने में आसान हो। नेम प्लेट हमेशा साफ रखें। एक और महत्वपूर्ण बात,
कई घरों के नेम प्लेट में धूल से ढकी रहती हैं, कहीं पेंट उखड़ जाता है, कहीं अक्षर मिटने लगते हैं। वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता। समय समय पर नेम प्लेट की सफाई करनी चाहिए। अगर वह टूट जाए, रंग फीका पड़ जाए या अक्षर मिटने लगे तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि घर की पहली पहचान हमेशा साफ और सुंदर होनी चाहिए। क्या सिर्फ नेम प्लेट बदलने से किस्मत बदल जाएगी? ये सवाल भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो सुनिए, वास्तुशास्त्र में कई मान्यताएं हैं जिन्हें लोग अपनी आस्था के अनुसार मानते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल नेम प्लेट दिशा या किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं करती। मेहनत, सही निर्णय, अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच ही जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो इन नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जीवन की सफलता का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के बाहर नई नेम प्लेट लगवाने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे नेम प्लेट के ऊपर हल्की पीली फोकस लाइट लगाएं, मुख्य द्वार के शुभ स्थान संभव हो तो पूर्व दिशा या दाईं ओर लगाएं, भगवान की तस्वीर ना बनवाएं, चाहे तो ओम या स्वास्तिक का प्रयोग करें। लकड़ी या पत्थर की नेम प्लेट को प्राथमिकता दें। प्लास्टिक की नेम प्लेट से बचें, केवल नाम और सरनेम ही लिखवाएं। गोल्डन रंग के अक्षरों का प्रयोग करें। नेम प्लेट हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में रखें। अगर आप इन पारंपरिक वास्तु मान्यताओं का पालन करते हैं तो माना जाता है कि घर में सकारात्मक वातावरण और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। वैसे आपके घर के बाहर किस तरह की नेम प्लेट लगी है? लकड़ी की, स्टील की या प्लास्टिक की? और क्या आपने इसमें से कोई वास्तु नियम पहले से अपनाया हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।